जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपका मन बेचैन रहता है, आप बहुत कुछ सोचते रहते हो, अजीब-सा डर है आपके अंदर, तो ये सत्संग आपके लिए है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। संगत जी कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अगर आपके पास आज ये सत्संग आया है तो कोई न कोई ख़ास बात तो ज़रूर होगी, इसलिए गुरुजी आज आपको ये सत्संग सुनवा रहे हैं। तो आइए हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी के एक प्यारे बेटे एक अंकल जी द्वारा शेयर किया गया है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग शेयर की है। वे कहते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। मैं गुरु जी के चरण स्पर्श करके उनसे माफ़ी माँगते हुए अपने शुकराने सत्संग को शुरू कर रहा हूँ। इस बीच में संगत जी कोई भी गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत-बहुत शुकराना है कि आज इस पल में मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपना एक सच्चा अनुभव शेयर करूँगा कि किस तरीके से गुरु जी ने मेरी लाइफ़ को पूरी तरीके से बदल दिया। कुछ समय पहले मेरे घर में बहुत परेशानी थी, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। मेरे घर का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सबकी आपस में बनती नहीं थी, पैसों की भी बहुत कमी हुआ करती थी क्योंकि बिज़नेस अच्छे से नहीं चल रहा था और हम सब बहुत परेशान थे। परेशानियों के चलते-चलते मुझे ऐसा लगता था कभी-कभी कि किसी ने बुरी नज़र या नकारात्मकता मेरे घर में डाल दी है। बहुत वहम होते थे कि शायद किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, बहुत अलग-अलग जगह पे दिमाग जाता था। इस वहम के चलते हम बहुत जगह भटके भी, बहुत लोगों के पास हमने दिखाया भी, कुछ लोगों को तो हमने अपना घर भी दिखाया था, ताकि वो बता सके कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है या ऐसा कुछ। जैसे जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं, जो वास्तु वगैरह बताते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारा जो वहम था वो और भी बढ़ गया। हम स्ट्रेस में रहने लगे कि पता नहीं क्यों हमारे घर की सिचुएशन ऐसी है। हम करते कम थे और सोचते ज़्यादा थे। हमारा काम में कम मन लगता था और माइंड में थॉट्स, नेगेटिविटी बहुत भर गई थी। मतलब अनवांटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे जिसकी वज़ह से हम एकदम लेज़ी-लेज़ी सा फ़ील करते रहते थे। मेरी ना आदत बहुत ख़राब हो गई थी संगत जी, मैं रात भर जागता रहता था, मोबाइल चलाता रहता था, मोबाइल में कभी गेम्स खेलता था, कभी मूवीज़ देखता था, ऐसे करके मेरी रात ख़राब हो जाती थी, जिसका फ़र्क सुबह भी पड़ता था क्योंकि रात को देर से सोना तो फिर सुबह लेट उठना, लेट उठने की वज़ह से सारे काम लेट-लेट होते थे, नहाना लेट होता था, ब्रेकफ़ास्ट लेट होता था, शॉप पे लेट जा रहा था, जिसका फ़र्क धीरे-धीरे करके मेरे बिज़नेस में भी पड़ रहा था। मैं मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा था अपनी लाइफ़ को सही करने की, पर मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने मेडिटेशन क्लासेस जॉइन किए, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रीज़न ये था कि मेरे घर का वातावरण अच्छा नहीं था, नेगेटिविटी टाइप का माहौल था, नेगेटिव टॉक होता था, आपस में किसी की बनती नहीं थी, तो हम आधा 1 घंटा अगर बाहर जाके मेडिटेशन कर भी लेंगे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हमारे घर का ही माहौल ठीक नहीं है। बाहर जाके आधा घंटा कुछ पॉज़िटिव सुना, किया, लेकिन 10 घंटे घर में आके वही रूटीन रहा, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। सोचा जिम जाने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये भी मैंने किसी वीडियो में ही सुना था कि जिम जाने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा था। फिर जब हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं ना, तो अलग-अलग लोग एडवाइस देते हैं। कोई कहता था कि तुमको ऐसा करना चाहिए, कोई कहता था कि तुम्हारे ऊपर किसी की नज़र लग गई है। किसी एजेड पर्सन से एक बार ये बात की थी, मुझे लगा शायद उनका अनुभव मेरे लिए काम कर जाए, तो उसने तो मुझे कहा तुम्हें नज़र लग गई है, तुम पे किसी ने कुछ कर दिया है। अब पता नहीं कितना सच क्या था, वहम था, क्या था, लेकिन जब कोई ऐसे बोल देता है तो हम भी मन ही मन सोचने लगते हैं, हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, हम भी उस चीज़ को मतलब समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये एक भटकाव भी था मेरी लाइफ़ में, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। एक दिन मैं मोबाइल में मतलब यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था और सडनली मेरे सामने गुरुजी का एक सत्संग आया, जिसमें लिखा हुआ था कि तू अपनी लाइफ़ में बहुत परेशान चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है तेरी ज़िंदगी में, इस सत्संग को सुन के शुकराना कर दे, ठीक हो जाएगी।
तो संगत जी कुछ और भी लिखा हुआ था, अभी वो सत्संग बहुत पहले सुना था तो एकदम एग्ज़ैक्टली मुझे लाइन्स याद नहीं है। लेकिन उस दिन लाइफ़ में पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था। मेरी दिल से इच्छा हुई थी उसको देख के कि मैं इस सत्संग को सुनूँ और पहली बार सत्संग सुन के मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम बाहरी दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। गुरुजी के सत्संग को पहली बार ही सुन के मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली थी। मुझे पहले ही सत्संग में ऐसा रियलाइज़ हो गया था कि अगर मेरा कहीं समाधान होना है, अगर मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा होना है, तो वो गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो सकता है। मैं तब उतना अच्छे से उनको नहीं जानता था, लेकिन जैसे-जैसे मैंने उनके बारे में जाना, वैसे-वैसे मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा गुरुजी के प्रति बढ़ती चली गई और कब मैं गुरुजी का एकदम प्रेमी हो गया मुझे पता नहीं चला। फिर तो मुझे मज़ा नहीं आता था जब तक मैं उनका कोई सत्संग ना सुन लूँ, कोई शब्द ना सुन लूँ, गुरुजी का मंत्र जाप ना कर लूँ। और कहते हैं ना कि जब आपकी संगत बदलती है, जब आपकी लाइफ़ में स्पिरिचुअलिटी आती है, जब किसी गुरु का हाथ आपके सर पे होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्शन सही हो जाता है। आपको सही-गलत में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे मैं अंदर से धीरे-धीरे करके पॉज़िटिव होता जा रहा था। मेरे सारे काम टाइम पे होने लगे थे। मेरे को नींद नहीं आती थी, लेकिन जब मैं गुरुजी का सत्संग सुन लेता था, तो मुझे बहुत चैन की नींद आने लगी। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ, गुरुजी का मैं अनंतम-अनंतम शुकराना करता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ठीक किया। उनका अनंतम-अनंतम लख-लख करोड़ों शुकराना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी के सत्संग सुन के इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दिल से कोई बोझ उतार दिया हो। गुरुजी की शरण में आने के बाद, उनकी संगत बनने के बाद एहसास हुआ कि जब उनको दिल से याद करो तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान निकल सकता है। जहाँ से हमें कोई राह नज़र नहीं आती, कोई रास्ता नहीं दिखता, वहाँ पे गुरुजी हमारे लिए रास्ते बना देते हैं। हमारे ज़िंदगी में उम्मीद आ जाती है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को सँवारा, उसके लिए उनका अनंतम-अनंतम शुकराना। ऐसे बहुत से कष्ट थे मेरी लाइफ़ में, जिसकी वजह से मतलब आपको क्या बताऊँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद से टूट चुका था। मैं खुद के साथ ही नहीं था। किसी और के साथ होने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं अपने साथ ही नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ क्या? गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा, फिर मुझे मुझसे जोड़ दिया। गुरुजी का करोड़ों शुकराना है कि मेरी ज़िंदगी को चेंज किया और एक नई लाइफ़ ब्लेस की उन्होंने। पहले मुझे भगवान से बहुत शिकायतें होती थी, मन ही मन कहीं न कहीं गुस्सा होता था। सत्संग सुनते-सुनते मुझे ये ज्ञान हुआ कि जितनी हम शिकायतें करते हैं, उतना हम मन से परेशान होते हैं, उतना हमारा मन भारी हो जाता है। लेकिन जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को याद करते हैं, उनके चरणों में सब कुछ छोड़ देते हैं, खुद को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। फिर हमारी लाइफ़ में अपने आप चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ऐसा मैंने अपनी लाइफ़ में अनुभव किया कि जब मैंने गुरुजी को समर्पित कर दिया सब कुछ उनको बोल दिया कि जो करना है आपको करना है। मैंने भरोसा कर लिया, एक होता है ना ब्लाइंड ट्रस्ट कि अब तो गुरुजी साथ है तो अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब मैंने अपनी लाइफ़ को ऐसा बनाया कि मैं हर एक डिसीज़न गुरुजी से पूछ के करने लगा, तो मैंने पाया कि मेरी लाइफ़ में चीज़ें ठीक हो रही हैं। पहले नेगेटिव हो जाती थी, पहले बनते-बनते काम बिगड़ जाते थे, लेकिन अब सब कुछ धीरे-धीरे करके परफ़ेक्टली वर्क कर रहा था। तो गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, ये मैं फ़ील कर पा रहा था कि कहीं कोई अदृश्य शक्ति है, जो कि गुरुजी का आशीर्वाद है, वो मेरी हेल्प कर रही है। पता नहीं कैसे होता है ये, लेकिन जब हम गुरुजी से बातें करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी सुन रहे हैं। कई बार मुझे उनसे जो मैंने बातें करी है उनसे रिलेटेड सत्संग मिलते थे, पोस्ट मिलते थे। मैं सोचता था अरे कल ही तो मैंने गुरुजी से ये कहा था, कल ही तो मैं गुरुजी से ये मन ही मन अरदास कर रहा था। और नेक्स्ट डे मुझे उसी से रिलेटेड सत्संग मिलते थे, पोस्ट मिलते थे। तो ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति कोई है जो मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो मेरे प्यारे पिता गुरुजी महाराज जी थे, जो मेरी प्रॉब्लम सुन रहे थे और उसका समाधान मुझे दे रहे थे। सच में जब हम सत्संग सुनते हैं ना तो मन से राहत मिलती है, हमें रास्ता भी नज़र आता है, हमें गुरुजी सत्संग के माध्यम से मार्गदर्शन भी देते हैं। सत्संग हमारे जीवन में आते क्यों हैं? हमें बदलने के लिए, हमें मन की शांति देने के लिए। अगर हम गलत हैं तो क्या हमें करना चाहिए उसके लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। एक अच्छी संगत में रह के हम अच्छे हो जाते हैं। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम वैसे बनते हैं। पहले मैं नेगेटिविटी देखता था,
नेगेटिव सोचता था, रात भर नेगेटिव रहता था, अनवांटेड थॉट्स आते थे, तो मैं वैसा बनता जा रहा था। जब मैंने गुरुजी की संगत के सत्संग सुनना स्टार्ट किया, संगत परिवार का हिस्सा बना मैं, तो मेरी संगत चेंज हुई, मेरे लाइफ में सत्संग होने लगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड भी पॉजिटिव होने लगा। गुरुजी ने मुझसे कभी कुछ नहीं माँगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ दिया, खुद से जोड़ लिया, वही बहुत बड़ी बात है। जिनको गुरुजी के चरणों में स्थान मिल जाए उसको ज़िंदगी में और क्या चाहिए। जिसको गुरुजी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी प्रॉब्लम कितने दिन और रह सकती है। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा-सा समय लगता है, क्योंकि कभी-कभी हमारी परीक्षा भी होती है। कभी-कभी हमारे लाइफ में जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं ना आगे आने के लिए बचपन में, वैसे लाइफ में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो हमें पास करने पड़ते हैं। लेकिन गुरुजी हमें बख्श देते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, और वो हमें हम उन्हें एक्सेप्ट करें इससे पहले वो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए, मुझे सत्संग ब्लेस करने के लिए। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये हुई मेरी लाइफ में कि मुझे सत्संग मिले। अगर सत्संग नहीं सुनता तो मेरा माइंड ही नहीं बदलता। तो गुरुजी के चरणों पे बहुत शुकराना है, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सत्संग ज़रूर सुना करें। मेरी लाइफ में जो सबसे बड़े चेंजेस हुए वो सत्संग सुनते-सुनते हुए हैं संगत जी। आज तो मुझे लगता है कि मैं इस तरीके की कभी बातें कर पाऊँगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं कर पा रहा हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से, ये बहुत बड़ी बात है। सत्संग में मुझे ज्ञान मिला कि हम सब कोई चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, तो पहले हमें खुद को ठीक करना होता है। और खुद को ठीक करने का मतलब ये है कि हमें अपने डायरेक्शंस चेंज करने होते हैं। वैसे तो गुरुजी जब हमें ब्लेस करते हैं, जब वो हमें खुद से जोड़ते हैं, तो वो खुद ही रास्ते बना लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वो हमारे सामने आ जाते हैं और हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन अपनी भी कुछ कोशिशें होनी चाहिए। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आज शायद आपकी ज़िंदगी में नया मोड़ आने वाला हो। हो सकता है गुरुजी ने आज आपको ये सत्संग ब्लेस किया है, तो इसकी कोई बड़ी वजह हो। तो ये आपका पल है, ये आज आपका मोमेंट है, इस मोमेंट में आप सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी से अरदास कर लीजिए। देखिएगा आपकी लाइफ से भी सारे कष्ट निकल जाएँगे और जो आप चाहते हो वो आपको भी मिलेगा। लेकिन पहले आपको खुद को खुद से जोड़ना होगा, फिर खुद को संगत के साथ जोड़ना होगा और खुद को सत्संग से जोड़ना होगा। गुरुजी को एकदम आपको अपनाना है दिल से। पहले आपको अपनी कोशिश करनी होगी और वो भी मैंने भी की थी। तभी मैं आपसे ये आज कह पा रहा हूँ। सत्संग के माध्यम से मैं शुकराने करने आया हूँ गुरुजी महाराज के, आज तक जो-जो उन्होंने ब्लेस किया है, उसके लिए उनका अनंतम-अनंतम शुकराना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो ब्लेस की, वो ये की कि अब मेरी जो सोच है वो बहुत बदल गई है। मेरी कोशिश है कि आज मैं सत्संग के थ्रू आपको अपनी जर्नी से ये बता सकूँ कि कैसे मतलब लाइफ़ में चेंजेस होते हैं सच में। क्योंकि मैंने कई सारे सत्संग सुने हैं। एक बार मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें एक संगत जी बहुत कन्फ्यूज़ थे और वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने सब कुछ किया है लेकिन चेंज नहीं हो रहा। तो मेरे मन में बात चल रही थी कि मेरा भी बहुत समय खराब हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? कि जब कुछ बदल नहीं रहा हो और मतलब हम सब कुछ कर भी रहे हों और बदल नहीं रहा हो, तो उस वक़्त में ना हमारा विश्वास काम आता है। जो गुरुजी को दिल से मानते हैं ना, उनके अंदर शक्ति आ जाती है उस विश्वास की वजह से, और उनको अपने बुरे टाइम पे भी स्ट्रॉन्गनेस फ़ील होती है, और वो मैं फ़ील कर रहा था जब मेरा बैड टाइम चल रहा था, तब मैं महसूस कर पाता था कि मैं परफ़ेक्ट हूँ। मतलब मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। पहले जहाँ मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब ये माइंडसेट चेंज होके ये माइंडसेट हो गया था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा-सुनवा के अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मेरा बुरा वक़्त भी मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे उसमें नहीं लगता था कि मैं कमज़ोर हूँ या मेरी लाइफ़ में कुछ ख़राब है। मुझे बस एक चीज़ अच्छी लगती थी कि गुरुजी हैं ना मेरी लाइफ़ में, तो सब कुछ अच्छा है। गुरुजी अगर मेरे को अपना लिए हैं तो मेरे लिए सब कुछ बेहतर है, और अब जल्दी सब कुछ बदल जाएगा, और देखते ही देखते वक़्त बदल गया। देखते-देखते मेरे बिज़नेस में सब कुछ अच्छा होने लगा। गुरुजी ने इतनी बरकत दी कि पहले मैं जो कमाने के लिए मन में सोचता था कि इतने पैसे मिल जाएँ, इतना कमा लूँ, उससे 10 गुना ज़्यादा ही कमाता हूँ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया, और जो मेरे मन में वहम था कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, जो भर दिया गया था,
असल में मैंने सत्संग सुनते-सुनते ये भी फ़ील किया कि वो सब मेरे मन का वहम था, ऐसा कुछ नहीं है। कभी-कभी हमारा टाइम ख़राब होता है, कभी-कभी हमारे अगले पिछले बुरे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, शायद इस जन्म में हो गए हों गलती से या पिछले जन्म के हों। तो उसका हिसाब-किताब होता है जो पूरा हो रहा होता है, उसकी वजह से कुछ समय हमारा ख़राब होता है। लेकिन जब हम खुद को गुरुजी से जोड़ लेते हैं, प्रभु से जोड़ लेते हैं, खुद को समर्पित कर देते हैं, भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो भगवान भी देखते हैं कि यार हाँ, ये भी तो मतलब कर रहा है ना, अब ये भी तो मेरी शरण में आ गया है, तो मैं इसको कैसे दुखी रहने दूँ? कहते हैं गुरुजी लेखा भी बदल देते हैं, आप सच्चे मन से उनको याद कर लो तो आपकी किस्मत में अगर कुछ बुरा लिखा है तो वो भी बदल जाएगा। और मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ में और कुछ बुरा हो सकता था जिसको गुरुजी ने पहले ही काट दिया। मैं स्ट्रांगली ये फ़ील कर पाता था कि मेरे साथ और कुछ बुरा हो सकता था लेकिन वो टल गया। संगत जी, जब आपका बुरा वक़्त चल रहा होता है ना तो आप अंदर ही अंदर समझ पा रहे होते हो, आपको दिखाई देता है कि आगे जाके परिस्थितियाँ और ख़राब होने वाली है, पर मेरे साथ नहीं हुई क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। मैं जितने शुक्राने करूँ आज कम पड़ जाएगा, पर मैं गुरुजी को और दे ही क्या सकता हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शुक्राना कर, तो गुरुजी को दिल से बहुत-बहुत करोड़ों, हज़ारों करोड़ों शुक्राने हैं कि उन्होंने मेरी लाइफ में चल रही परिस्थितियों को चेंज करके मुझे एक बेटर ज़िंदगी दी। गुरुजी का अनंतम अनंतम करोड़ों शुक्राना। संगत जी, और भी बहुत सत्संग है, अभी मुझे सत्संग सेवा मिली है। गुरुजी का एक पोस्ट आया था कि मुझे 30 दिन तक सत्संग सेवा करनी है, तो मैं अगला सत्संग शेयर करूँगा, उसमें और भी सत्संग है जो मैं शेयर करूँगा। अभी मैं इसको विराम देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगले सत्संग में शेयर करूँगा आगे का। अभी के लिए मैं यहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देता हूँ। इसमें मैंने कोई गलती कर दी हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग आपने शेयर की, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने सत्संग को शेयर किया। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सुनाने में, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीर्वाद दे, गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करें। कभी-कभी सत्संग शेयर करने से हमारी बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ हल हो जाती हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनके वचन थे कि सत्संग करने चाहिए। तो संगत जी, ज़रूर शेयर करें, और सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा, जैसा आप भेजोगे बिल्कुल वैसा ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही गुरुजी की संगत के प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, विराम देता हूँ सत्संग को यहीं पे। जल्दी आपके साथ अगला सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।